भागीदार हो। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। इस वक्त हम सीतामऊ में खड़े हैं, जहां पर कृषि उद्योग समागम को लेकर जो है किसानों को लेकर महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर बड़ी संख्या में किसान पहुंचेंगे। ऐसे बात करें तो किस तरह का आयोजन है और किस तरीके से यहाँ पर किसानों के लिए एक बड़ा आयोजन किया जा रहा है? इस इश्यू से विशुद्ध रूप से ये खेती किसानी करने वाले उन किसानों के लिए है जो नवाचार करना चाहते हैं, और जिस प्रकार से पूरा फोकस माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का, जिस प्रकार से कृषि को लाभ का धंधा बनाया जाए। और नवीन जी, इसको अगर आप लेकर के चलें तो हमारा अपना मंदसौर जिला, जहां पर सीतामऊ में छोटी काशी में यह विहंगम दृश्य, यह किसानों का महासमागमन मेला लग रहा है, तो इसमें नई तकनीक के साथ वो युवा किसान जो अपने नवाचारों के साथ इस मंदसौर और नीमच जिले में कुछ करने की जिज्ञासा रखते हैं। और आप देखेंगे तो 150 से अधिक निवेशक इसमें आए हैं और 50 से अधिक यहाँ पर स्टॉल वो लग रहे हैं, जहाँ पर नए उपकरण, ऐसे इक्विपमेंट्स बन के आ रहे हैं जिनको इंट्रोड्यूस किया जाना भी नितांत आवश्यक है। और कृषि ताकत है, और जब कृषि ताकत है तो मुझे तो इस बात को लेकर गर्व है। माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का पुनः आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि गांधी सागर के जलाशय का उपयोग अगर इतने लंबे अरसे के बाद, जब 1960 के दशक में जो गांधी सागर की झील मानव निर्मित एशिया की सबसे बड़ी बनी थी, और उसके बाद किसी भी सरकार ने इसके पानी का सदुपयोग, दोहन किस प्रकार से खेत खलियान में होता है। आप देखें तो मंदसौर और नीमच जिले का सारे के सारे गांव सूक्ष्म सिंचाई योजना के अंतर्गत समाविष्ट हो गए हैं। और इसी गांधी सागर के पानी से हर घर नल जल जीवन मिशन का, देखिए, ड्रिंकिंग वाटर और इरिगेशन दोनों का काम यदि किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व वाली सरकार ने किया। यशपाल जी, आपने जो है किसानों को लेकर कई बार बातें उठाई है। खासकर बात करें तो जिसकी एक बड़ी समस्या धुआं नष्टीकरण की है, उसके बाद अगर बात करें तो किसान जब पोस्ता लेके मंडी आता है तो बड़ी संख्या में पोस्ता व्यापारी खरीदते हैं। धौलापाली का एक बड़ा संकट किसानों की तरफ से, दूसरा व्यापारी की तरफ भी, और इसके पर्दे के पीछे जो है तो बड़ा सिंडिकेट ऑपरेट किया जा रहा है। क्या मानते हैं, नया बाबू सिंधी नहीं पनप रहा इसे लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व वाली सरकार, और हम तो कहेंगे कि घोड़ा चोरा की पॉलिसी है कि एक तरह का बना था और इसको बहुत बड़े कानून के साथ बनाया था, तो किसने बनाया था? तो कांग्रेस की सरकारों ने बनाया था। तो जब कांग्रेस की सरकार में इस क्षेत्र के दिवंगत सांसद जराजी हुआ करते थे, उन्हीं की आंखों के सामने अफीम को लेकर के, ड्रग्स को लेकर के, नारकोटिक्स एक्ट को लेकर के जो कड़े कानून बने हैं, उसका खामियाजा किसानों ने बताया। और हमारी तो सरकार ने लगातार, हमारी सरकार लगातार अफीम उत्पादक किसानों के को तवज्जो दे रही है। और देखिए, सरकार ने किस प्रकार से अत्याधुनिक तकनीक के अंतर्गत सीपीएस सिस्टम के भी पट्टे देना शुरू किए हैं। पुरानी भी लॉन्चिंग की जो प्रक्रिया है लूनी चलनी की, उसको भी यथावत रखा। हजारों से संख्या लाखों तक अगर पहुंच रही है, तो ये वो जिला है जहां पर सब तरह की फसलें हो जाती है। और जहां तक डोरा चूरा का आपने प्रश्न किया है, देखिए, डोरा चूरा भारत की सरकार के नियमों के अंतर्गत डिस्ट्रॉय करने का तो है, लेकिन फिर भी तब भी आज भी सरकारों की तरफ से, विशेष करके तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज जी, वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने, हमने सबने मिलकर के तय कर रखा है कि किसी भी सूरत में किसानों का बाय प्रोडक्ट है, उसको लाभ अगर होता है तो हमने कभी इसकी तरफ देखा नहीं। इसको कानून अपनी जगह है, लेकिन अपना काम तो किसान कर रहा है। आखिरी सवाल, आपने मानते हैं धौलापाली को लेकर जो एक सिंडिकेट ऑपरेट किया जा रहा है, खासकर नीमच मंदसौर में व्यापारी खरीदते हैं, काला दाना जो है उसका आबकारी जो है उसका पूरा डाटा रखता है, लेकिन अभी तक किसी के पास कोई डाटा नहीं है। क्या मानते हैं? देखिए, धौलापाली भी आपका प्रश्न बहुत ठीक है। ठीक उसी प्रकार से, जिस प्रकार से पोस्ता दानों को छानने के बाद जिस प्रकार उसमें अफीम का अंश रह जाता है, जिस प्रकार से अफीम के डोले के बाद अगर डोले के जो छिलके होते हैं, जिसको डोरा चूरा बोलते हैं, हमारे मालूम में उसको छोतरा बोलते हैं, अगर उसमें भी कहीं न कहीं अंश मात्र की अगर कहीं गुंजाइश है नशे की, तो उसी प्रकार से धौलापाली का आपने जो प्रश्न किया है, मंडियों में माल आता है पोस्ता दाना, और पोस्ता दाना की जब सफाई होती है, जब उसको साफ किया जाता है, तो उसमें अफीम का जो आंशिक जो तत्व निकलता है, उसको उसके ऊपर भी निश्चित रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। आपका प्रश्न मौजूद है। मैं कहना चाहूंगा कि किसान का काम किसान ने कर लिया, व्यापारियों को उसने दे दिया, लेकिन व्यापारी अगर उसको धौलापाली के बाद अगर जो निकला हुआ अफीम है उसका अगर मिसयूज करता है, तो फिर शासन प्रशासन को उसका ध्यान देना चाहिए। आज क्या आप सीएम के सामने ये बात रखेंगे? देखिए, समय मिलता है तो हम तो सीएम से बात कर लेते हैं, लेकिन आज मूल बात है किसानों का इतना बड़ा मेला लगना, इतना बड़ा। आज माननीय मुख्यमंत्री जी निवेशकों से चर्चा करेंगे, आज माननीय मुख्यमंत्री जी नवाचार करने वाले नवयुवक किसानों से चर्चा करेंगे। ये सब एजेंडे के बाद अगर समय मिलेगा तो निश्चित से अफीम के बारे में भी चर्चा हमेशा होती है, उद्योग जगत के बारे में चर्चा होती है, पूरे मंदसौर और नीमच जिले के विकास के बारे में चर्चाएं होती है, और उसी का परिणाम है
कि आज आप देखिए कि मंदसौर जिला मुख्यालय और नीमच जिला मुख्यालय पर जिस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, आज उसी प्रकार का, उसी स्वरूप का बड़ा कार्यक्रम सीतामऊ जैसे कस्बे में, जिसको छोटी काशी कहते हैं, वहां पर संपादित हुआ है। सरकार तो पंचायत स्तर पर जा रही है। जो मुख्यालय पे होते थे, जो महानगरों पे कार्यक्रम होते थे, आज वो पंचायत नगर परिषद के स्तर पर हो रहे हैं। तो सुना आपने, ये थे पूर्व विधायक यशपाल जी, इनसे हमने बात की किस तरह धोलापाली ढोलाचूरा और आज जो बड़ा आयोजन किया जा रहा है कृषि उद्योग संगम को लेकर, उन्होंने जो अपनी बात रखी। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है, और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।